आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर षटतिला एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसका महत्व क्या है, षटतिला एकादशी कब है, व्रत कब रखें, व्रत का पारण कब करें, एकादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहु काल का समय क्या है और व्रत का पारण किस दिन करेंगे, हरिवासर का समय कब से कब तक है। ये सारी बातें इस वीडियो में जानेंगे, तो आप अंत तक इस वीडियो में बने रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले संपूर्ण श्रद्धा व विश्वास के साथ वीडियो को लाइक करें व कमेंट बॉक्स में लिखें जय भगवान श्री हरि विष्णु, ताकि भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हमारे शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि एकादशी तिथि का दिन भगवान श्री हरि का प्रिय दिन होता है और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से और व्रत करने से भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं और उनकी भक्ति प्राप्त होती है। आपको बता दें, वैसे तो वर्ष भर में 24 एकादशी आती हैं, हर एक एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है, लेकिन माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाने वाला षटतिला एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी व्रत को श्री हरि विष्णु का शुभ आशीर्वाद पाने के लिए भक्तों द्वारा किया जाता है व इस व्रत को पाप हारिणी के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन मान्यता है कि इस दिन व्रत को करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है तथा जितना पुण्य कन्यादान, स्वर्णदान व हजारों वर्षों की तपस्या से मिलता है, उतना पुण्य इस व्रत का पालन करने मात्र से मिल जाता है। घर में सुखता आती है, सुख शांति बनी रहती है, उपासक को सभी सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में मृत्यु उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कब है षटतिला एकादशी। लेकिन दोस्तों, षटतिला एकादशी व्रत की तारीख जानने से पहले जान लेते हैं कि एकादशी की पूजा कैसे करें, षटतिला एकादशी का महत्व क्या है। ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों। आइए जानते हैं कि षटतिला एकादशी इतनी खास क्यों होती है। एक समय दानव ऋषि ने पुलत्र ऋषि से पूछा, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्महत्या आदि पाप करते हैं, पराय धन की चोरी करते हैं तथा दूसरे मनुष्य की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं तथा समस्त प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी वह नरक के भागीदार नहीं होते, उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? यह लोग ऐसा कौन सा दान व पुण्य का काम करते हैं जिससे उनका पाप नष्ट हो जाता? इसके बारे में कृपया विस्तार से बताइए। दानव ऋषि के पूछने पर पुलत्स्य ऋषि कहने लगे, हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत महत्वपूर्ण एवं गंभीर प्रश्न पूछ लिया है। इससे संसार के समस्त प्रकार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस राज को तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंसान भी नहीं जानते हैं, लेकिन ये गुप्त भेद है, मैं आपको अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास जैसे ही लगता है तो मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। वह अपनी इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार आदि का त्याग करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास व तिल मिला करके उनके कंडे बनाना चाहिए। इसके बाद उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। वह इस दिन अच्छे पुण्य देने वाले नियमों का पालन करना चाहिए एवं एकादशी के अगले दिन भगवान को पूजा करने के बाद खिचड़ी का भोग अवश्य लगाएं। षटतिला एकादशी व्रत का बहुत ही बड़ा महत्व है। माघ माह को भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना बताया गया। इसी महीने में षटतिला एकादशी व्रत का पालन किया जाता है। इस दिन जो भी उपासक सच्चे मन से भगवान विष्णु की उपासना करता है, उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति भी होती है। इस दिन दान पुण्य करने से भी विशेष महत्व है। इस शुभ दिन अगर आप तिल का दान करते हैं तो इसे अत्यंत लाभकारी बताया गया। पद्म पुराण के अनुसार इस शुभ दिन पर अगर आप पानी में तिल मिलाकर के स्नान करते हैं, तिल से ही पिंडदान तर्पण करते हैं, तो इससे आपको लाभ की प्राप्ति होती है। इस दिन तिल को आप अपनी दिनचर्या में शामिल करें। जहाँ तक संभव हो प्रत्येक कार्य में तिल का इस्तेमाल करें। तिल के प्रयोग के कारण ही इस एकादशी को षटतिला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को पुण्य कार्य व ईश्वर को समर्पित होने का सबसे महत्वपूर्ण दिन भी माना जाता है। षटतिला एकादशी पर तिल का विशेष महत्व है, क्योंकि षटतिला एकादशी का नाम ही तिल शब्द से जुड़ा हुआ है। षटतिला एकादशी पर और हिंदू धर्म में भी तिल को बहुत पवित्र माना गया। कोई भी पूजा बिना तिल के अधूरी होती है। वहीं षटतिला एकादशी पर तिल का 6 प्रकार से उपयोग किया जा सकता है। पहला है पानी में तिल डाल करके स्नान करें। दूसरा, पिसे हुए तिल का औपटन करें। और तीसरा, तिलों से हवन करें। चौथा है तिल मिला हुआ पानी पिएं। और पांचवा, तिलों का दान करें। तथा छठा, तिल मिलाकर के मिठाई व व्यंजन बनाएं।
दोस्तों, षटतिला व्रत की तारीख जानने से पहले आइए जान लेते हैं कि एकादशी की पूजा विधि क्या है। जानते हैं एकादशी की पूजा विधि के बारे में। इस व्रत के नियम दशमी तिथि की रात से शुरू हो जाती है। दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद भोजन न करें। रात को सोने से पहले भगवान विष्णु का ध्यान करें। षटतिला एकादशी के व्रत को हमारे पुराणों में बताया गया है। इसके अनुसार षटतिला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर जल में तिल डाल करके स्नान करें। उसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करके व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को चौकी पर स्थापित करें। वह गंगा जल में तिल मिला करके छिड़क लें। इसके पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत में भी तिल को मिला लें। देसी घी का दीपक जलाएं व पीले फूल अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु की धूप व दीप से आरती उतारें व विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। षटतिला एकादशी के इस पवित्र दिन पर भगवान श्री हरि को तिल का भोग लगाएं। साथ ही इस दिन तिल का दान करना अत्यंत लाभकारी होता है। मान्यता है कि इस दिन आप जितना तिल का दान करते हो आपको उतने दिन स्वर्ग रहने का अवसर प्राप्त होता है। व्रत पारण के समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए एवं षटतिला एकादशी व्रत को समाप्त करने के बाद भोजन करने की विधि को पारण कहते हैं। ध्यान रखें कि द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले पारण करना आवश्यक है। अगर आप पारण नहीं करते हैं तो आपको पाप लग सकता है। हरिवासर का समय समाप्त होने पर ही पारण करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 समय को कहा जाता। पारण का सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल यानी सुबह का होता। व्रत करने वाले सभी उपासकों को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। अगर किसी कारणवश प्रातःकाल पारण नहीं करते हैं तो मध्याह्न में पारण कर सकते हैं। कभी कभी एकादशी का जो व्रत है वह 2 दिन का हो जाता है। ऐसी स्थिति में गृहस्थ परिवारजनों को पहली तिथि में व्रत करना चाहिए। दूसरे दिन वाली जो एकादशी के दिन सन्यासियों, विधवाओं, मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को एकादशी का व्रत करना चाहिए। जब भी एकादशी का व्रत 2 दिन का होता है तब दूजी एकादशी, वैष्णव एकादशी एक ही दिन होती। वैसे तो भगवान विष्णु का प्रेम में आशीर्वाद के इच्छुक भक्तों को दोनों ही दिन एकादशी का व्रत करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दें व हमारे चैनल देसी मार्ग को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए जानते हैं कि माघ माह की षटतिला एकादशी का व्रत कब रखें। ध्यानपूर्वक सुने दोस्तों। षटतिला एकादशी माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 5 फरवरी को शाम 5:24। एकादशी तिथि समाप्त होगी 6 फरवरी को शाम 4:07 पर। उदया तिथि के अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत 6 फरवरी यानी मंगलवार को रखा जाएगा। वह ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 5:30 से प्रातः 6:21 तक। वह अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर में 12:30 से दोपहर 1:15 तक रहेगा। षटतिला एकादशी का व्रत का पारण 7 फरवरी 2024 को सुबह 7:06 से सुबह 9:18 तक किया जाएगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय है दोपहर 2:02। और अब बात करते हैं गाय से जुड़े वह कौन कौन से उपाय हैं जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती है। सभी प्रकार के दुख, दर्द, संकट दूर हो जाते हैं। सभी सुख कदम चूमते हैं और व्यक्ति के घर में सदैव अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। कौन कौन से उपाय हैं ध्यान से सुने। बस जिस तरह बताते हैं उसी तरह आपको करना है। तो आइए जानते हैं गाय से जुड़े कौन कौन से चमत्कारी प्रभावशाली उपाय हैं जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे। दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म में गाय, गंगा और गायत्री का विशेष धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। गौ माता की पूजा करने वाले व्यक्ति पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व के दोष भी दूर हो जाते हैं। गाय से हासिल पंचगव्य का उपयोग जरूर शामिल करें क्योंकि पंचम गव्य के बिना कोई भी पूजा पाठ एवं हवन सफल नहीं होता। और गो कृपा प्राप्त करने के लिए कम से कम महीने में 2 बार परिवार सहित गौशाला जाएं। गौशाला में गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। गौ सेवा से व्यक्ति के नवग्रह शांत हो जाते हैं व इससे जुड़े दोषों का भी निदान हो जाता। गर्मियों के दिनों में प्यासी गौमाता को पानी अवश्य पिलाएं व सर्दियों में गौमाता को गुड़ अवश्य खिलाएं। ध्यान रखें, गर्मियों के दिनों में गौमाता को गुड़ ना खिलाएं। अनेकों देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौमाता से जुड़े कई शुभ व अशुभ संकेत भी होते हैं। जैसे दूध निकालते समय गाय यदि ठोकर मार दे और सारा का सारा दूध जो बिखर जाए, गिर जाए, तो यह एक अपशगुन होता। वहीं अगर आप कोई यात्रा पर निकल रहे हैं और किसी जरूरी काम से जा रहे हैं और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती दिखती है तो यह अत्यंत शुभ होता।
जिस यात्रा या जिस काम के लिए आप निकले हैं, आपकी वह यात्रा जरूर सफल होगी, आपका कार्य जरूर पूर्ण होगा। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता। दोस्तों, आप गाय के साथ भूल कर भी दुराचार न करें, अन्यथा घोर पाप लगता। वह जीवन भर परेशानियां बनी रहती। गाय हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है, फिर भी लोग गाय के साथ खराब व्यवहार करते हैं। कैसे करते हैं पता नहीं। गाय दर दर भटकती रहती है, लोग इन्हें भरपेट चारा तक नहीं देते। गाय का जब तक दूध देती रहती है तब तक गाय की सेवा होती है, और जब दूध देना बंद कर देती है तो लोग किस्मत के सहारे इन्हें छोड़ देते हैं, सड़कों और गलियों में भटकने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसे में कोई व्यक्ति गाय को डंडे से मारता तो कोई पानी फेंक कर भगाता। कभी कभी जो गाय माता वाहन से टकरा करके घायल हो जाती है तो कभी बीमार होकर दम तोड़ देती है। तो ऐसे में इन बातों को जानने की सख्त जरूरत है कि शास्त्रों में गाय के बारे में क्या बताया गया, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है, और गाय को पीटने वाला व्यक्ति माता को पीटने के समान पाप का भागीदारी होता, नरक लोक में कष्ट भोगना पड़ता। भगवान श्री कृष्ण ने बैल के रूप में आए राक्षस का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा था, और कुंड में स्नान करके वह पाप मुक्त हुए। दोस्तों, अगर आप पानी पी रही गाय को भगाते हैं तो वह घोर पाप के भागी बन जाते हैं, नरक को भोगते हैं। ऐसा पुराणों में वर्णित है। बल्कि जो लोग गाय के लिए प्याऊ बनवाते हैं वह महाभाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग पाप से मुक्त होकर के स्वर्ग पाते हैं और धनवान कुल में जन्म लेकर के तमाम प्रकार के सुख भोगते हैं। दोस्तों, आराम कर रही गाय को कभी कष्ट देकर नहीं उठाना चाहिए। कहते हैं जिस स्थान पर गाय बैठती है वहां से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। गाय के बैठने की जगह को जो लोग नियमित रूप से साफ करते हैं वह इस जन्म में किए गए पापों से मुक्त हो जाते हैं, वह गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालना, इससे मनुष्य पाप का भागी बनता है, वह अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता। साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता, बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए। परंतु कुछ लोग बछड़े का दूध भी दूह लेते, ऐसा करना घोर पाप कहा जाता। ऐसे दूध के दोहने वाला व ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप के भागी होते। साथ ही शास्त्रों में कहा गया है कि गाय और बैल की पीठ पर कभी भी नहीं बैठना चाहिए, इनकी पीठ पर बैठने से महापाप लगता। ऐसे लोगों को नरक की यातना उठानी पड़ती है। नंदी गोवंशीय हैं जिनकी पीठ पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती है, क्योंकि नंदी ने अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना तय किया था। हमारे शास्त्रों में गाय के दान को बहुत महत्व दिया गया, परंतु बूढ़ी व बीमार गाय का कभी दान नहीं करना चाहिए। दूध देने वाली गाय का दान बछड़े सहित करना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं वह स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों, पितृदोष से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को एकादशी के दिन या किसी पूर्णिमा या अमावस्या के दिन गाय को रोटी गुड़ व चारा खिलाने से पितृदोष खत्म हो जाता। और जिस घर में गाय होती है उस घर में वास्तु दोष स्वतः ही खत्म हो जाता। जब भी आप खाना बनाएं तो पहली रोटी गाय को अवश्य खिलाएं। बासी रोटी गाय को कभी न खिलाएं। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है, जिससे आपके बनते काम बिगड़ जाते हैं। आपके घर में हमेशा दरिद्रता का वास रहेगा। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको असफलता मिलेगी। इसलिए गाय को ताजी रोटी खिलाएं। सड़ी गली चीजें गाय को बिल्कुल न खिलाएं। आपके घर में कोई फल है, सब्जी है, वह सड़ जाती है तो लोग क्या करते हैं, गाय को खिला देते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सड़ी गली चीजें गाय को बिल्कुल भी न खिलाएं। साथ ही साथ षठ तिला एकादशी पर आटे की 11 लोइयां बनाएं, उसके ऊपर हल्दी लगाएं और गाय को खिलाएं। और खिलाते समय आप गाय की पीठ पर, मस्तक पर हाथ फेरें, वह गाय को स्नेह करें और गाय के चरणों का स्पर्श करें। आप देखेंगे कि आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे, दुख का समय खत्म हो जाएगा, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। षठ तिला एकादशी पर 7 बार गाय की परिक्रमा कर लें तो आपके समस्त काम बन जाएंगे। षठ तिला एकादशी पर जब भी गाय को रोटी खिलाएं तो थोड़ा सा घी अथवा गुड़ रख कर ही खिलाएं। गाय माता को कभी सूखी रोटी ना खिलाएं। गुड़, घी, मिश्री, हल्दी कुछ ना कुछ जरूर रख लें, खाली रोटी ना खिलाएं। इतना कार्य करने मात्र से आपके जीवन में सभी प्रकार के दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे, आपके जीवन में खुशियां आएंगी। तो ये थे गाय से जुड़े कुछ उपाय जिन्हें आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, बस ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भला हो सके। वह हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।